गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को पढ़ लिया था। अब आगे हम मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि कहाँ कौन सी श्रेणी स्थित है। एक बार आप देख लें इस मैप को, इसका डिटेल हम आगे नीचे पढ़ेंगे। यहाँ पर यह भी दिया गया है कि किस पर्वत श्रेणी की कौन सी चोटी ऊंची चोटी, जैसे मैकाल श्रेणी की अमरकंटक श्रेणी है, अमरकंटक चोटी है, माफ़ करिए। महादेव श्रेणी की धूपगढ़ चोटी है, राजपीपला की ये चूलगिरी है, और ये विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ये विंध्याचल श्रेणी है। भांडेर की जो है सद्भावना चोटी है, और ये है कैमूर श्रेणी। यहाँ पर भिंड मुरैना उत्तरी भाग में गोपांचल पर्वत स्थित है। चलिए आगे इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। विंध्याचल जो है यह पश्चिमी भाग है। इसके अंतर्गत मांडू, असरपीवाड़ी, वांचू पॉइंट, काकरीवाड़ी, सलकनपुर व भीमबेटका आते हैं। भांडेर को अगर हम देखें तो यह विंध्याचल का मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी, गुडविल 752 मीटर जो कि दमोह में स्थित है, आती है। और कैमूर की अगर बात करें तो यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत, महर, गिद्धराज पर्वत, सतना आते हैं। यह केन नदी का उद्गम स्थल भी है। जैसा कि आप जानते हैं, वह कैमूर श्रेणी जो है यह यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। अब अगर हम इसे मैप में देखते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है इसे 3 भागों में, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर में विभाजित किया गया है। जैसा कि आप मैप में देख ही रहे हैं कि ये विंध्याचल श्रेणी हो गया, ये भांडेर हो गया और ये कैमूर हो गया। और जैसा कि हमने अभी नीचे पढ़ चुके हैं कि विंध्याचल जो है वो पश्चिमी भाग है, ये भांडेर जो है वो मध्य में है, और कैमूर जो है वो यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है। अब इसी प्रकार हम अगर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को अगर देखें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से राजपीपला, महादेव और मैकाल है। तो राजपीपला जो है वो पश्चिमी भाग है इस श्रेणी का, और महादेव जो है दक्षिणी व मध्य भाग है, जबकि मैकाल जो है वो पूर्वी भाग है। अब राजपीपला के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो राजपीपला जो है यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, जिसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक है। इसके अंतर्गत अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, ग्वालगढ़ हिल्स तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आती है। राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो चूलगिरी है, जो कि 1215 मीटर बड़वानी जिले में स्थित है। इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब इसी की महादेव श्रेणी को हम अगर पढ़ें तो यह सतपुड़ा का मध्य भाग कहलाता है। इसका विस्तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक है। इसके अंतर्गत धूपगढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत जो कि बैतूल में स्थित है, आदि पर्वत चोटियाँ आती है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे देखते हैं। और अगर हम मैकाल के बारे में पढ़ते हैं तो यह सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी और अचान कमार आते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी बदरगढ़ है, जो कि 1176 मीटर है। अगर हम इसे मैप में देखें तो जैसा कि आपने ऊपर देखा ही था, ये राजपीपला की श्रेणी जो पश्चिमी भाग है, और ये राजपीपला की श्रेणी पश्चिमी भाग में, जिसकी ऊंची चोटी जो है हम पढ़ चुके हैं, चूलगिरी। और इसी प्रकार ये जो महादेव श्रेणी है ये
दक्षिणतम भाग है और मध्य भाग कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ है। और इसी प्रकार ये मैकाल श्रेणी, जिसकी ऊंची चोटी अमरकंटक कहलाती है। और ये जो मैप यहाँ दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि विंध्याचल श्रेणी जो है और सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी जो है, ये दोनों के बीच में विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी प्रवाहित होती हैं, जबकि सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी के मध्य ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, जैसा कि आप मैप में देख ही सकते हैं। क्योंकि जो हमारा मध्य प्रदेश का दक्षिणतम भाग है, उसके बाद में महाराष्ट्र लग जाता है, इसलिए ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी के मध्य बहती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियों को यहाँ पर, चोटियाँ जो है वो यहाँ पर दी गई है। मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी की धूपगढ़ है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1067 मीटर है। जबकि छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो बदरगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो चूलगिरी है, जो कि 1215 मीटर है। जबकि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिद्ध बाबा की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिगार है, जो कि 881 मीटर इंदौर में स्थित है। जबकि विंध्याचल श्रेणी पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सद्भावना या गुडविल है, जो कि 752 मीटर है। मध्य भारत का पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोगरा, जो कि श्योपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 430 मीटर या 1411 फीट है। अब एग्ज़ाम प्रीमियम लीग की अगर बात करें तो गिद्धराज पर्वत जो है, यह पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले में रामनगर तहसील के देवराजनगर में स्थित है। भोपाल शहर जो है हमारा श्यामला, न्योरी, अरेरा, कटारा व ईदगाह पहाड़ियों पर बसा है। नरो हिल्स सतना जिले में स्थित है, जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि लगभग 1350 मीटर, पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। लांजी हिल्स जो है बालाघाट में स्थित है। लम्हेटा हिल्स जो है जबलपुर में स्थित है। गोपांचल पर्वत जो है वो ग्वालियर किला स्थित, गोपांचल पर्वत पर ग्वालियर किला स्थित है। मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। त्रिकुटा पर्वत महर पर शारदा माता का मंदिर स्थित है। भारत के राष्ट्रीय गान में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है। विंध्याचल का पुराना नाम विंध्याटवी था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, जिससे यहाँ सीमेंट फैक्ट्री का विकास हुआ है। इस तरह हमारी मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर समाप्त होती हैं।